जी आपने वहाँ पे पेशाब किया है और आके आप उसी तरह काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, क्या हाल है? अल्लाह का क्या नाम है भाई का? मुजम्मिल। से ठीक है जी अल्लाह का मुजम्मिल भाई, कभी फूड अथॉरिटी वाले यहाँ पे आते हैं? जी आते हैं। क्या करते हैं? आके हालचाल पूछते हैं, क्या हाल है चाचा जी, ठीक है, घर बार खैर है, जी जी चाचा पीती है, हाँ ये जी, पूछ के ऐसे- चले जाते हैं? ऐसे नहीं, चलान भी कर जाते हैं। किस चीज का चलान? ये करते हैं? सफाई के मामलात में ना, तो वो चलान सफाई हो तो जाता है। फिर वैसे की वैसी है। बस ये मामलात फिर कारोबार ही ऐसा है ना, पानी का जरिया से। ये देखो ना, अब इतनी बर्फ लगी हुई है, ये बर्फ का खुद ब खुद पानी निकलना ही है बाहर। निकलेगा, हाँ, उसके तो- लिए यहाँ पर गटर होना चाहिए। तो गटर ये बाहर है ना, बहुत बड़े गटर। नहीं, इधर वो से बात तो जाएगा गली के गटर है ना, दुकान का गटर कहाँ पर है? नहीं, ये दुकान का पानी बाहर गटर में जाएगा, दुकान में गटर कैसे हो सकता सर है? कैसे नहीं हो सकते? दुकान की ड्रेन नहीं होगी क्या? अच्छा मुझे एक और बात बताइए, जी सर। कानून के मुताबिक लकड़ी के फट्टे नीचे होने चाहिए जी जो तकरीबन इतना इतना ऊंचा हो, और उस फट्टे से ताकि मछली को पानी, गंदा पानी टच ना करे। नहीं, ये तो असूल है ना। ये आपने तो सीधा नीचे लगाया हुआ, ऊपर बर्फ लगाई, मछली भी तैर रही है अंदर। ये सामने जो मछली लगी हुई है ना, हाँ, हाँ। इसके नीचे फट्टे लगे हुए हैं। आएंगे जरा अंदर, मैं जा सकता हूँ अंदर? नहीं, आप मेरे साथ आ आए, जाए, आ जाए। साथ आइएगा, आगे चले जरा। ये फट्टे लगे हुए हैं, ये देखो ना, ये फ्रीजर कितने कितने। मेरी बात तो सुने भाई, नाराज ना हो। ना। इसको जरा हटाइएगा, परली तरफ रख दे। हाँ जी, दिखाएं कहाँ है फटा। ये इसके नीचे फटे हैं, ये आगे पड़ी ना, इसके नीचे आगे पड़े हैं, भैया वो फ्रीजर पड़े हैं। समझे, फ्रीजर फटों पे पड़े हुए ना। नहीं नहीं, फ्रीजर तो वैसे पड़े हैं ना, फ्रीजर के आगे मैं फट्टे मछली की लगे बात हुए हैं। करूंगी यार, मुझे फटा दिखाए कहाँ है? नीचे पड़ी है ना। नहीं तो सारा नहीं, पानी इन मछलियों में जाएगा, गंदा पानी, जूतों वाला पानी। अभी आप वॉशरूम से होके आएंगे, और मैं भी ऑब्वियसली, मेरे शूज भी साफ तो है नहीं, बिल्कुल। तो हम यहाँ खड़े में गलाजत भी अंदर आएगी। और हमने दिखाया कि यहाँ पर ऐसा भी है कि आदमी पेशाब करके उठता है और उसी तरीके से आकर काम करना शुरू कर देता है, और जहाँ पेशाब कर रहा है वो भी वही पानी है जो मछली को जा रहा है। सही बात, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही। तो वो क्या बनेगा? वो कितनी गलाजत हो जाएगी, कितनी तकलीफ हो जाएगी। ये बात तो गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई? नहीं नहीं, ठीक है। रिज़्क है ना। कभी आपने ऐसा हुआ कि आप घर गए और हमारी भाभी ने शादी हुई है? जी जी सर। कभी ऐसा हुआ कि आपको खाना आपको पेश किया हमारी भाभी ने, जी जी। और आपने उठा के पहले रोटी को जमीन के ऊपर मला, उसके बाद कहा कि चल आ भाई खाइए? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं तो हो फिर सकता। इसके साथ क्यों ऐसा होता है? बस सर, ये काम ही ऐसा है ना, इसलिए सफाई बहुत करते हैं, लेकिन सफाई रह नहीं सकती है। सफाई के लिए गटर आपके पास है नहीं, फटे आपके पास है नहीं जिस पर मछली लगेगी, तो क्या करते हैं यार? बस ये एक दिन का काम होना, तो फिर इतनी मुश्किल पेश आए, ये डेली का अच्छा, काम होता है। वो आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह है फूड अथॉरिटी की, कारोबार की? नहीं, वो इजाजत बैर दुकान पे लगे हुए, वो उनका फ्लैक्स वगैरह ना, वो बैर जो तो हमारी ये शॉप है ना। क्या है? ये क्या है? ये नहीं, ये तो वैसे आरजी तो और रात को लगाने के लिए है ना। बैर मेन शॉप तो हमारी बैर है, इधर अच्छा, तो वो अच्छा, आते ही अच्छा, नहीं है। अच्छा, इधर आते ही नहीं है? इधर वो आते ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट तेरा इधर नहीं भला आते हो हैं। हाँ जी, वो बैर से होके चले जाते हैं, ये स्टोर वगैरह है ना, इधर नहीं आते वो। यानी डीजी फूड अथॉरिटी साहब सुन ले कि आपका रुख इधर होता ही नहीं है, आपके लोगों को इधर आने की इजाजत नहीं है, या वो हिम्मत ही नहीं करते, या वो चाहते नहीं कि इधर आए। तो जब वो यहाँ नहीं आएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर तो काम ऐसे ही चलेगा कि हर किस्म की गलाजत जो है उसके ऊपर मछली पड़ी होगी, और वो मछली फिर आपके बच्चों की प्लेट में भी जाएगी, वो मछली आपकी गजा का हिस्सा भी बनेगी, और ऑब्वियसली हमारी गजा का हिस्सा भी बनेगी। आगे चल रहे हैं, आपको हालात दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? आप भी लेकर आते हैं माल? नहीं, मैं परचून। अच्छा, आप यहाँ पर है, लोकल है, कारोबार करते हैं? जी। सर जी एक चीज बताएं, फूड अथॉरिटी को कभी यहाँ देखा है? आते ने वो की कर देना? आंਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी कागजात का पेट भी भर देंगे ने, ਸਾਰਾ कुछ ते कर आपका पेट भी भर लेंगे ने। करते ने। आप ये कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताएं कि कानून के मुताबिक ये मछली का जो कारोबार है, ये फटों के बगैर नहीं हो सकता। नीचे फटे लगेंगे जी जमीन से ऊंचे, ताकि मछली पानी का काम है, जी। तो पानी में, गंदे पानी में मछली ना पड़ी रहे, या गटरों के पानी में पड़ी हुई होती है। ऐसा फटा मैंने नजर नहीं आ रहा कोई। ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सारे फटे थे, कोई नहीं, पीछे चेक करो, मुझे तो कोई एक फटा नहीं नजर आया, सारी गंदे थल्ले- सोलंग पे पड़ी हुई है। ਥੱਲੇ ਸਫਰਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। सर समझे, मेरी बात समझे, पानी जब गंदे पानी के साथ साफ पानी मिल जाएगा तो गंदा हो जाएगा, ऐसा ही है ना सर? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸਦਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾਈ और ਦੇ ਨੇ। सरकारी मुलाजिम नहीं आते? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, वो बस वाले कितने ने? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। तनख्वाह फिर किस गल दी लेंदे ने? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। अगर आप लोग खुद गटर पैसे देकर नहीं खुलवाएंगे तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। सलाब आइएगा जी होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ। आपने कहा कि इस मंडी का माँ बाप कोई नहीं है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं कहता हूँ गरीब बंदे को और आम शहरी की खुराक का कोई पूछने वाला नहीं है। ਭਾਈਨੋ ठीक है, कुछ सदर वगैरह ताजिर ने अपने हिस्से का पैसा ले लेना है। सर आप भी ताजिर है, बुरा ना मनाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कारोबार किया, एक चीज बेची, एक चीज खरीदी, उसका पैसा ले लिया या दे दिया, ऐसे ही है। जी जिसने खानी है, जिसके मुंह से गुजरनी है, जिसके पेट में जानी है, जिसके जिस्म पर उसका असर आना है, ਉਹਦਾ ਕੀ कसूर है? वो तो आपको पूरे पैसे दे रहा है। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। सर मुझे फटा नहीं नजर आ रहा, आप मुझे दिखा दे कहीं। ਇੱਧਰ ਓਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ सर ਗਏ। गटरों ते पे अच्छा फटे जा के ले गए ने। ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ सर मच्छी रखने नहीं फटा चाहिए ना, और मैं तो नहीं बहना होता। ਹੁਣ सफरा थले विछांदे ने। वो सफरा तो गंदा हो जाता है भाई, ਨਾਲ सफरा तो गंदा हो जाता बर्फ है। भी लाते ने नाल। तो बर्फ लगाने से क्या गंदगी मर जाती है? नहीं थले जमीन ते लाना हुंदा ना। सर मेरी बात सुने ना, नीचे फटा, उसके ऊपर सफरा, ऊपर मछली और बर्फ जितनी मर्जी लगाओ, ताकि मछली को गंदा पानी ना पड़े। दिन दे टाइम ते सारे फट्टे लगे हुंदे ने, क्योंकि फूड अथॉरिटी वाले आना होंदा है बस ते रात ਨੂੰ रात ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਥੱਲੇ ਫੱਟੇ ਨੇ। सर मेरी बात सुने, फटा कहीं तो नजर आएगा ना। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਕਰਾਣਾ। सर मैं खड़ा ही रात ਨੂੰ है, मैं सुबह का क्यों पूछा? नहीं, इसी सुबह- मछली ने सुबह बिकना है, सुबह क्यों नहीं आते समझे? ਤੁਸੀਂ? एक रोटी है, उसको उठा के मैं जमीन पे मल देता हूँ, उसके बाद मैं उसको झाड़ के कपड़े में तय करके कहता हूँ पहन खा लो, और आप कहते हैं मेनू ते कपड़े तय लबी है, ये जायज बात होगी? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है मौजूद है मछली मंडी में, यानी खुराक के हवाले से जहां तजारत की जाती है और मछली जैसी नेमत जिसको हम सेहत समझते हैं, उसके हवाले से यहां कारोबार किया जाता है। एक साहब ने पिछली ब्रेक में बताया कि इस मंडी का कोई माँ बाप नहीं है, ये मुहावरा है और इस्तेमाल होता है उस लोकेशन, उस मुनासबत के लिए जिसको संभालने वाला कोई शख्स ना हो। इस वक्त हम जहां मौजूद है, आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये 2 ड्रम सिर्फ रखे गए हैं। इन 2 ड्रम्स में पूरी मंडी का कूड़ा करकट और मछली का वेस्ट जाना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये ऊंट के मुंह में इलायची के मुतरादिफ है, और ये सारी गंदगी गलाजत ऑब्वियसली रास्ते पर पड़ी होगी, और इसको उठाने के लिए भी मौकफ ये इख्तियार किया गया है कि अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। दे देंगे उठा लेंगे, नहीं देंगे नहीं उठाएंगे। पैसे दे देंगे तो वासा के मुलाजमीन आकर ड्रेन्स खोल देंगे, नहीं देंगे तो ड्रेन्स गटर चौक रहेंगे और सारा गंदा पानी बाहर थड़ों पर रहेगा, और उन्हीं थड़ों पर रोजाना की बुनियाद पर जिसमें गलाजत होती है, उन्हीं थड़ों पर मछली का कारोबार होता रहेगा। और कारोबार के हवाले से आप देख सकते हैं मेरे अकब में फूड अथॉरिटी के एसओपीज के मुताबिक, फूड सेफ्टी एसओपीज के मुताबिक, जहां लकड़ी के फट्टे होने चाहिए थे, वो फट्टे जिनके ऊपर मछली लगाई जाए, लेकिन यहां इन्हीं थड़ों के ऊपर मछली रखी जाती है। अब ये अलहदा से कहानी है कि यहां कारोबार करने वाले ये जो बिजनेसेस हैं, ये तमाम सफर करते हैं। वजह क्या है कि सुबह जिस टाइम पे कारोबार का वक्त आएगा, दुकानें खोलने का वक्त आएगा, तो यहाँ पर जुमा बाजार लगा होगा मछली का, और अगर आप कहेंगे कि मेरा रास्ता नहीं खुला हुआ भाई, मेरा रास्ता खोलो, तो कहेंगे केड़ा रास्ता, किंदा रास्ता, और फिर उसके बाद बदमाशी होगी, झगड़े होंगे, और नतीजतन यहाँ का कारोबार बर्बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कह रहा हूँ आप किसी और से इंटरव्यू करें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ के मालिक हैं ना, आपकी दुकान कौन सी? मेरी रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से आप नहीं समझ सर रहे। मैं तो तरला ही डाल सकता हूँ भाई। मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप किसी यहाँ के जो नहीं, मसला ये है कि सरकारी जगह पर कब्जा हुआ है भैया।
तो मैं तो इसीलिए आपसे मैं पूछना जरूरी है। इन मिसाल को नहीं जानता। आप किसी यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिए। सर, ये जो अच्छा हैं। चलें, आखिरी सवाल कि यहाँ मछली उतारने की इजाजत कौन देता है? मुझे इन तमाम बातों का नहीं पता। आप पूछिए, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिए। आपको यहाँ आए कितना अरसा हुआ? मुझे ये पता है कि हम लोगों ने दुकानों को पैसे दिए हुए हैं और तकरीबन 8-9 साल से दिए हुए हैं दुकानों के तमाम जो लोगों ने, दूसरी मंडी जो में? दूसरी मंडी बननी हाँ, है और मंडी नहीं ये बनती। हुकूमत की जिम्मेवारी है कि बिल्कुल हुकूमत ठीक जो कह है रहे वो हैं। मंडी बनाए। हाँ। लेकिन उस पर हुकूमत जो है वो अमल दरामद कहानी नहीं धर रही बिल्कुल। और नतीजतन और- यहाँ पर खराबी है। और ख़राबी है। और जब आते हैं वो जो भी इंतज़ामिया के लोग हैं, जब उन्हें हफ्ता दे दिया जाता है तो फिर वो चले जाते हैं आराम से। किस चीज का हफ्ता? मुझे नहीं मालूम। आप पूछिए ना पुराने लोगों से कि वो नहीं 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 नहीं, हफ्ता अल्लाह माफ करे कि हम कोई मुंबई में बैठे हुए हैं, ये लाहौर है भाई, यहाँ हफ्ते नहीं चलते होते, लेकिन चलते भी हैं बदकिस्मती से। आपको मालूम है सारा कुछ सर, चलते हैं सर, यहाँ इसीलिए हफ्ते। पूछ रहा हूँ। सारा कुछ आप लोगों को मालूम है। वैसे हफ्ता आप लोग- कितना है? कितना हफ्ता है पाए? ये काफी बड़ी अमाउंट है। कितनी? तो मुझे नहीं मालूम। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, शायद पर आड़ती को इतना पड़ जाता हो, लाख, 1.5 लाख अंदाजन। फी आड़ती, लाख, 1.5 लाख रुपया रिश्वत देता है। अगर दे दे तो फिर वो मच्छी लगाने देते हैं, अगर नहीं तो वर्रा फिर क्रेन्स आती हैं और मच्छी उठा के ले जाती हैं। और ये तरीकाकार फिर आड़तियों को यहाँ पर करोड़ों की मछली है, करोड़ों की मछली जो है वो जब्त कर ली जाती है। अगर वो बेचारे फिर उन्हें थोड़ा बहुत कर करा के तो आपका फिर। नाम क्या है? मेरा नाम आसिम चट्ठा है। आसिम चड्ढा साहब, आपने मेरा मुंह बंद कर दिया है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा इसके बाद। इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा इल्जाम आपने लगा दिया है कि मैं यकीन माने गूंगा हो गया हूँ कि लाख, 1.25 लाख रुपया रिश्वत देनी पड़ती है मछली यहाँ पर उतारने के लिए। और आप फी देखिए ना, आड़ती। आप देखिए ना, आप ये कितने अरसे से ये काम चल रहा है। अगर इतना ये इलीगल है तो हुकूमत इस पर क्यों अमल दरामद नहीं करती? आप ये देखिए कि 9-10 सालों से जो पैसे दिए गए हैं इस काम के लिए, हमने दुकानों के लिए दिए हुए हैं। अगर हुकूमत को यहाँ इंतजामिया को लगता है कि ये काम गलत है तो फिर क्यों नहीं चड्ढा मंडी साहब, बना रही? इंतजामिया को तो गलत फिर- लगेगा भी नहीं फिर- अगर फिर- इतनी बड़ी तादाद में पैसे आ रहे क्यों हैं। नहीं मंडी बन रही? ये सवाल पूछिए ना आप हुकूमत से, पूछिए कि 9-10 सालों से इन आड़तियों ने जो पैसे जमा करवाए हुए हैं तो क्यों नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं आप बन रही ठीक कह मंडी? रहे हैं। हम ये इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उनसे पूछे जा सके। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकारी मुलाजिम जब घर जाए तो उसका बच्चा उससे पूछे कि अब्बा जी, चट्ठा साहब आज कह रहे थे टीवी पे कि लाख, 1.5 लाख रुपया रिश्वत होती है मछली उतारने की, तो जो हम मछली खाते हैं वो भी इसी खाते में है। अगर बच्चे पूछना शुरू कर देंगे, समझो हमारा काम हो गया। ये आप चड्ढा मीडिया साहब, वालों को ये सवाल करना चाहिए उन लोगों से हम तो सर जो- कर रहे हैं। आप क्यों देते हैं पैसे, वो बताएं। देखिए हमारी ये करोड़ों की मछली है, ये फार्मर लेके आ जाते हैं, हमने ये बेचनी है। आप देखिए मंडी में कितनी जगह है, लाहौर मछली मंडी में इतनी जगह नहीं है कि वो सारी मछली इधर आ सके। हमें रोडों पे मजबूरन मछली लगानी पड़ती है, इसलिए हमने पैसे दिए हुए हैं कि मछली मंडी जो है हमें इसके मुतरादिफ मछली अच्छा, मंडी यहाँ दी के जाए। गटर कैसे, ये सारी मछली है इसके स्किन से गटर बंद हो जाते हैं, गटर बंद उनकी हो जाते सफाई हैं। का क्या करते हैं? ये सफाई की जो जिम्मा, ये वासा की जिम्मेवारी है ना। वो ये तो यहाँ पर कहते हैं करते ही नहीं है, वो कहते हैं पैसे दे के करवानी आप पड़ती उन है। लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? आप जाए सर, ना वासा इसीलिए की तो टीम से। धरना डाल रहे हैं। आप उन लोगों से सवाल कीजिए, आप ये दिखाइए कि यार ये जो गंद पड़ा है भाई, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप